एक ऐसी कहानी जिसमें छुपा है एक गहरा राज जिसे हम आखिर में जान सकेंगे। इसमें जुड़ी हैं कुछ थ्योरीज जिस पर हम बात करेंगे, मगर आखिर में इस कहानी के राज जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना जरूरी है। मूवी की शुरुआत में हम 1976 के सीमारंग नाम के एक गांव को देखते हैं, जहां कुछ बच्चे पास ही के खेत में खेलने जाते हैं और इनमें से एक बच्चा जिसका नाम अब्दी है, उसके पिता उसे कहते हैं कि अंधेरा होने से पहले घर वापस आ जाना। खेल के दौरान बच्चों की बॉल खेत में चले जाती है, जिसे अब्दी और सुतृष्णु नाम के दो बच्चे ढूंढने जाते हैं। अब बॉल ढूंढते ढूंढते इनको काफी देर हो जाती है और तभी खेत के बीचों बीच कोई औरत उन दोनों का नाम पुकारती है। ये दोनों डर जाते हैं, लेकिन सामने ही खड़ी छोटी बच्ची इनका बॉल लेकर इनके पास आती है। ये बच्ची काफी डरावनी थी। अब दोनों बच्चे उससे अपना बॉल लेने के लिए उस बच्ची के पीछे भागते हैं। सुतृष्णु को ये भूतिया बच्ची पकड़ लेती है और उसके सर पर पत्थर मारकर उसे जख्मी करने लगती है। वही अब्दी कैसे ही अपनी जान बचाकर अपने घर वापस लौट आता है और अब गाँव में सारे लोग सुतृष्णु को ढूंढने लगते हैं। ऐसे ही उस गाँव वालों को सुतृष्णु का जिस्म मरा हुआ एक रिवर बैग में मिलता है। अब अगले ही दिन सुतृष्णु के पिता अब्दी पर उसकी मौत का आरोप लगाते हैं, लेकिन आप तो जानते हैं ये सब उसी भूतिया बच्ची ने किया है। उसी दौरान वहाँ से एक आदमी जिसका नाम सप्तो था, वो आकर उसके पिता की बात पर एग्री करता है कि ये काम सुमाला का है। सुमाला या शुमाला जो भी आप बोलते हैं। अब वो आजाद हो चुकी है और अब वो सारे गाँव वालों को 29 साल पहले गुजरी कहानी सुनाने लगता है। खैर अब बात जाती है 1947 में, जहाँ हम देखते हैं कि दो पार्टियां आपस में जमीन और जायदाद की बातें कर रहे हैं। जहाँ एक आदमी सोएट जिमन होता है और एक आदमी उसका अंकल होता है। उसका अंकल उससे अपनी जायदाद अपने नाम करवाना चाहता था, क्योंकि सोएट जिमन की शादी के इतने सालों बाद भी उसका कोई बच्चा नहीं था। और तो और उस अंकल की नजर सोएट जुमन की वाइफ सुलास्त्री पर थी, जिससे सोएट जुमन काफी गुस्सा हो जाता है। अब अगले ही सीन में सोएट जुमन को उसकी बीवी पर गुस्सा होते हुए दिखाया जाता है, जहाँ वो उसे अल्टीमेटम देता है कि उसे अगले 1 साल में उसका वारिस चाहिए, वरना सुलास्त्री के साथ अच्छा नहीं होगा। सुलास्त्री अपने खामद के इस व्यवहार को देखकर गुस्सा तो हो जाती है, लेकिन वो अपने पति से बिछड़ना या किसी भी तरीके से अलग होना नहीं चाहती थी और इसीलिए वो बच्चे को लाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। अब सुलास्त्री को उसके सर्वेंट से एक ग्रैंड मदर के बारे में पता चलता है, जो औरतों को ट्रीट कर उसे प्रेग्नेंट कर सकती थी, और सुलास्त्री उन्हीं के पास जाने का ठान लेती है। नदी पार करके सुलास्त्री ग्रैंड मदर तुकीना के पास पहुंचती है, जिस पर तुकीना उसे पहले ही कह देती है कि मेरा विच ग्राफ थोड़ा अलग सा है, क्योंकि मैं शैतान की पुजारन हूँ। हाँ, अगर तुम्हें शैतान के साथ एसोसिएट होने में कोई मसला नहीं है तो तुम तैयार हो जाओ, तभी मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट कर सकती हूँ। अब सुलास्त्री बहुत ही डिस्प्रेशन में थी और वो जल्दी ही सारी चीजों के लिए मान जाती है। तुकीना सुलास्त्री को बताती है चूंकि वो इस काम के लिए मान गई है तो उसके 2 संतानें होंगे जो जुड़वा होंगी। एक बच्ची बहुत सुंदर होगी, उसका स्वभाव अच्छा होगा और वो बहुत समझदार होगी, और वही दूसरी बच्ची बहुत बदसूरत और शैतान होगी। मतलब जो दूसरा बच्चा होगा वो शैतान का रूप होगा और इन्हें दोनों बच्चों का ख्याल रखना होगा। अगर ये कपल अच्छे से इन बच्चियों का ख्याल नहीं रख पाएंगे तो दिन ब दिन इनकी जिंदगी में मसले आएंगे और इनकी हालत बद से बदतर होती जाएगी। सुलास्त्री इन सारी बातों से डर जाती है, मगर वो इतनी डिस्पैरेट थी, वो सबके लिए मान जाती है। अब से कुछ देर बाद तुकीना सुलास्त्री को एक तंत्र मंत्र वाला लिक्विड पिलाती है और लिक्विड को पीते ही सुलास्त्री का जो शरीर था वो काबू से बाहर हो जाता है। मतलब उसका जिस्म अजीब तरीके से क्रैक और नीचे की तरफ बेंड होने लगता है। लेकिन कुछ समय बाद ये चीजें थम जाती हैं और तुकीना सुलास्त्री को बताती है कि वो अगले 2 महीने में कंसीव करने वाली है। देखा जाए तो यहाँ सुलास्त्री का जो जिस्म था वो शैतान के साथ एसोसिएट हो गया था और अब वो शैतान के बच्चे की माँ बनने वाली थी। खैर अब वक्त 2 माह के बाद आता है, जहाँ पर सुलास्त्री को पता चलता है कि वो वाकई ही प्रेग्नेंट हो चुकी है। वो दोनों मियाँ बीवी अपने बच्चों का नाम कुमाला और सुमाला रखने का डिसाइड करते हैं। और अब मैं आपको यहाँ ये बता दूं कि उसके मियाँ को ये तो पता था कि सुलास्त्री किसी तुकीना के पास गई थी ब्लेसिंग्स लेने के लिए, लेकिन उसको ये शैतान के बच्चों वाली बात नहीं पता थी। वहीं उसे ये पता था कि सुलास्त्री तुकीना के साथ एक शर्त भी बना के आई है कि कैसे वो बच्चों का ख्याल रखेगी। खैर अब दोनों मियाँ बीवी अपने बच्चों के आने से बहुत खुश होते हैं। एक रात सुलास्त्री की डिलीवरी का टाइम आ जाता है। इस परेशानी में सुलास्त्री अपने सामने शैतान को देख पाती है और उसका जो पहला बच्चा था ना वो जीवित नहीं होता, मतलब जिंदा नहीं था। जब दूसरा बच्चा पैदा होता है वो जिंदा तो था, लेकिन काइंड ऑफ डिफॉर्म था और इसे सोएट जिमन भी देख लेता है। सोएट जिमन इतना कूल इंसान होता है, अपने ही नवजात इश्यूज को समाप्त कर देता है। अब जो ही उसका दूसरा बच्चा मर जाता है तो उसका पहला बच्चा उठकर रोने लग जाता है। सुलास्त्री इसे
शॉक में आ जाती है, लेकिन वो अपने पति के खिलाफ कुछ नहीं बोल पाती। अब दिन बीत जाता है और कुमला 3 साल की हो जाती है, लेकिन हम देखते हैं वो पैरों से क्रिपल्ड है, जिससे वो ठीक से चल नहीं सकती थी और इनफैक्ट वो ठीक से बोल भी नहीं सकती थी। लोग उसको देखकर तरह तरह की बातें बनाते थे, जिससे हमें समझ आता है कि बचपन में सोइजिमन भी पैर से क्रिपल्ड था, लेकिन वक्त के साथ वो हील हो गया। कुमला जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, उसकी हरकतें नॉर्मल नहीं थी। वो हर रोज अपनी माँ पर चिल्लाती, जिससे सोइजिमन इसकी हरकतों से तंग आकर उसको हर रोज पनिशमेंट करता था। जैसे वो चिल्लाती और हाथ पैर मारती तो उसके फादर उसे रस्सी से बांध देते। एक रोज जब कुमाला 7 साल की हो गई, तब वो खुद को रस्सियों से खोलकर बांध से भागकर मार्केट में चली जाती है, जहाँ उसे कुछ लड़कों ने मिलकर बहुत बुली किया। कुमाला कुछ कह तो नहीं पाती, लेकिन मन ही मन घुटने लगती है। अब उसके पिता भी देख उसकी हालत को बहुत परेशान हो चुके थे, जिसके बाद वो कुमाला को पनिश करते हैं। एक औरत जो आंट सुम के नाम से थी, वो ही बस कुमाला के दर्द को समझ सकती थी और उसका अच्छे से ख्याल रखती थी। अब इस इंसिडेंट के बाद कुमाला 8 साल की होने लगी थी और रात के 12 बजने के बाद कुमाला अपने रूम के अलमीरा को खोलकर देखती है, जिसके अंदर से डिफॉर्म सुमला बाहर आके उससे बात करती थी। दोस्तों, सुमला वही है जिसे सोइजुमन ने जन्म लेते ही मार दिया था, और अब वो कुमला को हमदर्दी दिखाते हुए कहती है कि हम दोनों बहनें हमेशा एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे। ये सुनकर कुमला भी उससे दोस्ती कर लेती है, लेकिन रियल में सिर्फ कुमला ही सुमला को देख सकती थी या उसे छू सकती थी। ऑफ कोर्स यहाँ पर ये जो चीज है वो सुपर नेचुरल है। अब अगले ही दिन कुमला पियानो बजाने लग जाती है, जिससे उसका बाप उससे बहुत परेशान हो जाता है और गुस्से में उसे एक थप्पड़ लगा देता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, अब कुमला के अंदर सुमुला भी रहती है। वो सीधे अपने डैड के स्टडी रूम में जाती है और वो एक पिन लेकर सोइजुमन के पाँव पे बुरी तरह से अटैक करती है। इनफैक्ट जब वो ऐसा करती है तो उसके टेढ़े हाथ पैर एकदम नॉर्मल हो जाते हैं, क्योंकि अब उसके अंदर सुमुला की आत्मा है। इसके बाद उसका बाप बहुत ही गुस्से हो जाता है, जिसके बाद वो कुमला के हाथ पाँव बांधकर उसे एक खेत में बांध देते हैं। यहाँ सबसे अजीब बात ये थी कि जो कुमला की माँ थी, वो भी हमेशा अपने हस्बैंड की साइड लेती थी। खैर, तो एक रोज खाना खाते वक्त कुमला वापस पोजेस हो जाती है। वो अपने माता पिता के सामने टेबल पर एक गलत हरकत करती है। इनफैक्ट वो अपने बाप के खास सर्वेंट सुकीर पर भी हमला कर देती है। उसके दौरान मिरर में सुलास्तरी शैतान सुमला को देखती है और अब उसे समझ आ जाता है कि ये सारी शैतानी सुमला कर रही है। बेशक हम कुमला को ये सब करते हुए देख रहे हैं, लेकिन असल में सुमला उसके बॉडी को कंट्रोल कर रही है, उसे इस्तेमाल कर रही है। खैर, उसके बाद कुमला बांध में भाग जाती है और एक गोट को कच्चा खाने लग जाती है। अगले दिन वो आंटी कुमला से पूछती है, बेटा तुम इतनी शरारत करती क्यों हो? कहती है, ये सब वो नहीं, सुमला करती है। उसकी माँ भी ये सारी बातें सुन रोने लग जाती है और अब वो ग्रैंड मदर तुकीना के पास जाना चाहती थी, लेकिन उन्हें पता था कि तुकीना की मौत हो चुकी है। यहाँ कुमला की माँ आंट से भी बात करती है और कहती है कि प्रेग्नेंट होने के लिए उसने शैतान से समझौता किया था। अब एक दिन सुखी कुमला को बांध में बंद कर देता है, उसे धमकी देता है कि अगर वो बड़ों का कहना नहीं मानेगी तो सुकीर उसका गला चीर देगा। वो आंटी सोइजुमन से रिक्वेस्ट करती है कि हर रात कुमला को बांध में बांध कर मत रखिए, लेकिन सोइजुमन तो बहुत ही ढीठ आदमी था। वो भी अपनी बेटी पर अत्याचार चलाई ही जा रहा था। लेकिन एक बात अच्छी होती है कि वो आंटी कुमला को श्योर करती है कि वो कोई भी हो, शैतान हो या इंसान हो, वो आंट के लिए हमेशा बच्चों की तरह है। अब एक रोज कुमला अपने कमरे में होती है और बच्चे उसे खेलने के लिए बुला लेते हैं। वो कुमला को हरास करते हैं और उनका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। आंट सुम उन बच्चों को डरा कर भगा देती है, लेकिन कुमला को बहुत तकलीफ होती है और तब भी कुमला के डैड अपनी बेटी का साइड नहीं लेते। खैर, खाना खाते वक्त कुमला की माँ को बांध में से कुछ आवाजें आती है। वहीं हम देखते हैं कि कुमला एक हथियार लेकर बांध से बाहर भाग जाती है। अगले दिन हम गांव से उन्हीं शैतान बच्चों को कुएं से पानी लेते हुए देखते हैं, जिसे झाड़ियों से किसी की आवाज आती है। वो देखने जाता है और वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वहाँ कुमला और सुमला होती है। वो दोनों बुरी तरह से उस बच्चे का शिकार करती है, इनफैक्ट उसे कुएं में फेंक देती है। उसके बाद और बदमाश बच्चों पर कुमला और सुमला की जोड़ी हमला कर देती है। अब इस इंसिडेंट को 3 दिन हो जाते हैं। ये बच्चे इनके घर वालों को नहीं मिल रहे थे। घर वाले इन बच्चों के दोस्तों के रूम में बैठकर डिस्कस कर रहे होते हैं, तो तभी वहाँ कुमला आ जाती है और अब कुमला इन बच्चों को लेकर खेत की तरफ भागती है। देखते हैं कि अब कुमला इन सब बच्चों पर एक एक करके वार करती है। इनफैक्ट वो सभी बच्चों को मार देती है। अब अगले दिन सारे गाँव वालों को उन बच्चों की ऑफकोर्स लाश मिलती है, वो भी खेतों के बीचों बीच। वही पहले दिन जो लड़के कुएं के अंदर मरे थे, उनकी लाशें भी उनको मिल जाती है। ऐसे में गाँव वाले सोइजुमन के पास आते हैं, ये सोच के उसी ने बच्चों को मारा है। एक तो वो पूरे गाँव में बदनाम था अपनी सख्त सजाएं देने के लिए, और दूसरा उसका कुछ अच्छा रवैया नहीं था उन लोगों के साथ। लेकिन सोइजुमन यहाँ पे सबको शांत करवाता है और कहता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लोग यही कहते हैं कि अगर आप नहीं थे तो क्या आपकी बेटी वहाँ थी, क्योंकि गाँव वालों को उस मरी हुई लाशों के पास आपकी बेटी की डॉल भी मिली थी। इसमें सोइजुमन कहता है कि उसकी बेटी हर रात बांध में लॉक रहती है, तो वह भी ऐसा नहीं कर सकती। अब भले सोइजुमन ऐसी बात बोला, लेकिन उसके दिल में एक डाउट था और इसीलिए अब वो बांध को चेक करने जाता है और अब उसे दीवार पर एक बहुत बड़ा सा सुराख मिलता है, जिसे
देख वो समझ जाता है कि यही से कुमला हर रात बाहर जाती है और बच्चों पर हमला करती है। सुलास्त्री अपना मुंह बंद नहीं रख पाती और कहती है ये सब सोए जुमन की वजह से हो रहा है, क्योंकि उसी ने शिमला को खत्म करा था और अब वो वापस बदला लेने आई थी। वही बात वो कुमला से भी कंफर्म करता है कि क्या वो शिमला के कहने पर ये सब कर रही है, जिस पर कुमला भी हाँ कह देती है। ऐसे में अब सोए जुमन अपने जान पहचान वाले किसी तांत्रिक के पास चले जाता है। अब वही कुमला को शुकीर ने बांध दिया था। अब कुमला आंट से कहती है कि वो उन्हें तकलीफ नहीं देना चाहती। ऐसे में आंट सुम जल्दी से जल्दी ये घर छोड़कर चली जाए। आंट भी जल्दी से अपने बेटे के साथ सीमारंग गांव छोड़कर चली जाती है। वही शुकीर के सामने कुमला इंसेक्ट्स वगैरह खाती है और सोए जुमन भी कुमला के बारे में पूछता है। वो बाबा सोए जुमन को उसके और उसकी बीवी के बैग के बारे में बताता है, जहाँ दोनों बच्चों को उन दोनों ने एक जैसा पालना था 10 सालों तक, लेकिन उसने पैदा होते ही डेविल के बच्चे को मौत की घाट उतार दिया था और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। और आज रात ही कुमला 10 साल की हो जाएगी। इसका मतलब आज शैतान कुमला को अपने साथ ले जाएगा और डेविल बदला भी लेगा। लेकिन इससे पहले इन्हें कुमला को शिमला की बॉडी से अलग करना होगा, जो एक स्पेशल नाइफ से हो सकता है। शमन ये नाइफ सोए जुमन को देता है और कहता है कि ये नाइफ उसे अपनी बेटी कुमला के दिल में घुसाना पड़ेगा, स्पेसिफिकली अगर चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं। वही दूसरी तरफ कुमला सुकीर को ट्रिक करके अपने पास बुलाती है और उसे एक रस्सी से फंसाकर उसकी जान के पीछे पड़ जाती है। सुकीर बहुत छुपने की कोशिश करता है, लेकिन कुमला कहाँ रुकने वाली थी और वो सुकीर को जान से मार देती है। अब अगली बारी सुलास्त्री की थी, जहाँ सुमला उसके पीछे पड़ चुकी थी और अब इन दोनों के बीच चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है। सुलास्त्री सुमला से बचने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन सुमला कैसे भी दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर दाखिल हो जाती है। सुलास्त्री यहाँ सुमला से माफी मांगती है, लेकिन सुमला अपनी ही माँ को चोट पहुंचाने लग चुकी थी। सुलास्त्री कहती है कि शायद उन्हें कुछ कदम उठाने चाहिए थे कि अपने हस्बैंड को रोक देती, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। सुमला अपनी माँ की हालत देख उसे माफ कर देती है, लेकिन सुमला नहीं करती और वो हमेशा के लिए उन्हें खत्म कर देती है। तब तक सोए जुमन भी घर वापस लौटता है, लेकिन वो अपनी पत्नी को मरी हुई हालत में पाता है। अब जाकर सोए जुमन को अपने कामों का पछतावा होता है। अब 12 बजते ही कुमला और सुमला सोए जुमन के सामने आ जाती हैं और सुमला कुमला के शरीर के अंदर घुस जाती है और फुल रीच में आ जाती है। सुमला यहाँ एक शार्प नाइफ से अपने डैड के ऊपर हमला करती है और भागते भागते सोए जुमन सभी गांव वालों को बुला लेता है और लोग आकर देखते हैं कि कुमला घर में नहीं थी। ऐसे में सारे लोग उस बच्ची को ढूंढने निकल पड़ते हैं और अब तक सोए जुमन को समझ आ चुका था उसे एक खतरनाक कदम उठाना पड़ेगा और अब वो लालटेन लेकर फसलों में घुस जाता है। वही खेतों के बीच सुमला और सोए जुमन का आमना सामना होता है और सुमला उसे मारने ही वाली थी कि सोए जुमन उस पर भारी पड़ता है और वो सुमला को एक बोरी में बंद कर देता है। अब कुमला के शांत होने से सोए जुमन कुमला से माफी मांगने लगता है, लेकिन तभी बोरी के अंदर से सुमला कहती है कि तुम भी बचपन में क्रिपल थे, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें फुल सपोर्ट किया जिससे तुम ठीक हो पाए, लेकिन वैसा ही बर्ताव तुमने कुमला के साथ क्यों नहीं किया। अब ये बात तकरीबन सच थी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सोए जुमन ने कुमला को कितनी तकलीफ दी जिससे वो हमेशा हर्ट होती रही और आज सोए जुमन को इस सब की भरपाई करनी पड़ेगी। और अब वो अचानक कुमला के शरीर से गायब हो जाती है और कुमला सोए जुमन पर आकर हमला करके उसे खत्म करने आती है, लेकिन ऐन वक्त पर सोए जुमन कुमला के दिल में वो जादुई तलवार, मतलब जो उसके हाथ में जादुई नाइफ थी, उसके दिल में घुसेड़ देता है, जिससे सुमला शांत हो जाती है। पर देन जल्दी ही सुमला उठती है और जल्दी ही फील करती है कि उसका दिल लेफ्ट साइड नहीं बल्कि राइट साइड है और वहाँ सुमला बच गई थी और ऐसा कहने के फौरन बाद तलवार से अपने पिता को मारकर उन्हें हमेशा के लिए समाप्त कर देती है। अब अगले दिन गाँव वाले सोए जुमन की बॉडी को देखते हैं जिसको खेत के अंदर लगा दिया था और वही शमन को भी सुमला ने खत्म कर दिया था। और अगले ही दिन गांव वाले सुलास्त्री और उसके हस्बैंड की बॉडी को कब्र देते हैं और अब हम समझ पाते हैं कि प्रेजेंट में जो सादुम नाम का बंदा था जो ये कहानी सुना रहा है, बल्कि और कोई नहीं, वो आंट सुम का बेटा था और वो सभी को आगाह करते हैं कि आज भी सेमारंग के जंगलों में वो आत्मा भटकती रहती है और इसीलिए आज भी बच्चों को घर से शाम के बाद बाहर रहने का अलाउड नहीं है। और अब ये गाँव वाले यहाँ पर एक पेड़ के सामने फल रखकर शिमला को शांत करने की कोशिश करते हैं। अब उसी रात सुरेतस्नो के फादर घर से बाहर निकल जाते हैं, जो समझता है कि कोई शिमला नहीं है और अब्दी ने ही उसके बेटे की हत्या की है, लेकिन वो खुद अपनी आंखों के सामने शिमला को एक लड़की का गोश्त खाते हुए देखती है। यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है।